हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना अभी ये वाला जो ब्लाउज है इसकी मुझे कटिंग करनी है और इसके साथ में ना दो साड़ियाँ आई हुई थी। एक तो ये ऑरेंज से कलर का है, ये लाइट ऑरेंज है, और एक रेड कलर की आई थी। तो ये दोनों ही साड़ी को सबसे पहले मैंने इसमें से ब्लाउज निकाल के और साड़ी को मैं दे आई तुरपाई वाली आंटी पे फॉल रखने के लिए। और अब मैं इन ब्लाउज को कट करूँगी और मैं स्टिचिंग करूँगी। काम तो इतना ज़्यादा रहता है ना, तो ये वीडियो मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ आज मैंने ये 2 तो ब्लाउज सिले और 1 सूट सिला। और ये वाला जो ब्लाउज था ना, ये वाला जो ऑरेंज वाला जो मैं भी कट कर रही हूँ, तो मैं अभी और भी सिल लेती एक आध ब्लाउज और। लेकिन इस ब्लाउज में ना थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि इसमें ना बैक में भी डिज़ाइन था, बाजू में भी डिज़ाइन था, तो फिर ना इसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और अभी इसको स्टिच करके मैं इसको आपका फाइनल लुक दिखाऊंगी। मेरे जो ब्लाउज होते हैं ना, उन पे सिलाई तो मैं करती हूँ, मतलब उनको कटिंग सिलती मैं हूँ, और सूट वूट जो भी है। लेकिन तुरपाई और फॉल के लिए मैंने एक और रखी हुई है, आंटी है, तो वो तुरपाई करती है, उनकी बहू भी करती है। पहले उनकी बेटी करती थी, तो उनकी बेटी तो चली गई अपने ससुराल, तो अब उनकी बहू और वो दोनों मिलके करते हैं। तो अगर आपका काम बहुत ज़्यादा हो ना, तो आप ये तुरपाई रुपाई का काम ना किसी के लिए, अगर आप होम बुटीक भी चलाते हो ना, तो किसी ना किसी को रख लो, तो वो आपका तुरपाई का काम कर देगा। और इससे और उनको ज़्यादा नहीं देने पड़ते, मुश्किल से 10 से 15 रुपये रहती है तुरपाई का। और ये जो तुरपाई का काम, मतलब मुझे तो इतना लगता है कि जितनी देर में आप तुरपाई करोगे ना, उतनी देर में एक ब्लाउज सिल दोगे। तो मैं कभी भी तुरपाई खुद नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती। शायद कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ब्लाउज अर्जेंट है और आंटी भी कहीं गई हैं, या कुछ आंटी को भी कुछ काम है, तो शायद मुझे अर्जेंट में कभी कभार करना पड़ जाता है खुद। अदरवाइज़ मैं खुद कभी भी तुरपाई नहीं करती। जब मैं मथुरा में रहती थी, तो तब भी मेरे तुरपाई के लिए एक दीदी थी, वो तुरपाई करती थी, फॉल रखती थी, और अभी भी हैं। तो अगर आपका काम ज़्यादा है ना, तो जैसे आप एक स्टाफ नहीं अलग से नहीं रख सकते, तो कम से कम तुरपाई वाली तो आप अलग से रखा करो। इससे ना हमको अपने काम के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि आपके पास इतना सारा काम आप कैसे कर लेते हो, और दूसरी बात कि आपके पास इतना सारा सिलाई कैसे आता है। तो इस दोनों ही बातों का मैं आपको जवाब दूंगी। पहला, कि इतना सारा मैं काम कैसे कर लेती हूँ, तो आपको जब तक आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे, आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा सही तरीके से। क्योंकि अगर आप, अक्सर आपने देखा होगा कि कई जो हाउसवाइफ होती है ना, उनका सारा काम, घर के काम करने में ही टाइम सारा निकल जाता है। वो भी उनका कभी ऐसा रहता है कुछ रह ही जाता है। अरे, मेरे आसपास ही मैं देखती हूँ कि उनसे घर के काम पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता है। कहेंगे हमारा ये रह गया, अब ये हम कल करेंगे, मतलब कुछ भी जो एक्स्ट्रा हो, तो उनसे पूरे दिन घर के काम ही नहीं सुलझते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो मैं मानती हूँ कि एक तो आलस्य है, और दूसरा जो हमारी फ़ोन करने, मतलब फ़ोन चलाने की जो आदत है। आजकल सोशल मीडिया हम सभी पे इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है ना, तो ये वाली बात मुझे ऐसा लगता है। तो आपको अपनी इन चीज़ों को कम करना होगा, अपने टाइम को मैनेज करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, तभी आपके सारे काम मैनेज हो पाएंगे। आप देखो, मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये थोड़ी ना है कि मेरे आज ही काम बहुत आने लगे हैं, या फिर शुरू में ही। हर चीज़ के लिए एक टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। कोई एक दीदी बता रही थी मुझे कि वो भी होम बुटीक चलाती है। मेरा तो खैर बुटीक है, बट वो होम बुटीक चलाती हैं, लेकिन उनकी इतनी सिलाई नहीं आती है। उन्होंने अभी स्टार्ट करा है, उनको 1 महीना हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, देखो, कोई भी काम के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी काम एकदम से नहीं चलने लगता है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैंने भी आज कितने सालों से मेहनत करी है। पहले मैंने भी 1 आध महीने तो सिला था, उसके बाद तो मैंने बुटीक ही खोल लिया था। और फिर मैं, और दूसरी बात है कि सबसे पहले तो देखो, आपको सालों की मेहनत होती है, जिससे लोग आपको जानते हैं और आप पे विश्वास करते हैं, और कपड़े को आपके पास और ज़्यादा आपके पास सिलाई आती है। दूसरी बात कि आप अगर किसी के कपड़े सिल रहे हो, तो आप कपड़े को अच्छे से सिलो, फिनिशिंग के साथ सिलो।
और टाइम पर सिल के दो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कस्टमर को कभी कुछ ढीला या टाइट कुछ हो जाता है तो आप उसको दोबारा से ठीक करके दो, बिना कोई मतलब बहस किए हुए। तो आपके पास एक बार कस्टमर जैसे खुश होके जाते हैं ना कि हाँ, वो कपड़े कब बहुत अच्छे से सिलती हैं और कोई फालतू का ना मतलब बहस नहीं करती हैं, तो आपके पास दोबारा कपड़े आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये तो होता है आपके बहुत काम चलाने का तरीका कि अगर आपका काम नहीं चला है तो इन सब तरीक़ों से आपका काम चलेगा। दूसरा, किसी भी काम में आपको थोड़ा-सा सब्र रखना होगा, एकदम से कुछ भी नहीं हो जाता है। थोड़ा-सा सब्र रखिए, मेहनत करिए और आपका काम ज़रूर चलेगा। दूसरा कि कई लोग कहते हैं कि हमने होम बुटीक स्टार्ट करा है, लेकिन हम पे स्टार्टिंग में ना इतना बजट नहीं है कि हम बोर्ड वग़ैरह बनवाएँ, उसमें खर्चा करें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, मैं अपने आँखों देखा बता रही हूँ कि जहाँ मेरी तुरपाई मैं देने जाती हूँ ना, तुरपाई वाली, कभी वो मैं कभी देने भी चली जाती हूँ, कभी वो आंटी मेरी दुकान पे से भी लेके आ जाती हैं। कभी जब मुझे अर्जेंट रहता है ना तो मैं फटाफट दे के भी आ जाती हूँ, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं उसी गली में जब देने जा रही थी ना, तो उसी गली में ना एक मतलब घर के आगे ना हाथ से लिख के और बोर्ड लटका हुआ था कि सिंपल सूट का इतना, पिको फॉल का इतना पैसे और अस्तर वाले सूट का इतना पैसे। तो अगर आपके पास बजट नहीं है, देखो काम करने के लिए ना, अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ना कोई हल निकल ही जाता है, चाहे आपके पास बजट हो और चाहे आपके पास ना हो। तो अगर आपके पास बोर्ड बनवाने तक का भी बजट नहीं है तो आप कम से कम हाथ से लिख के भी उसको थोड़ा अच्छे से आप बाहर टांग सकते हो। तो इससे लोगों को, अब देखो मुझे तो नहीं पता था उस घर में सिलाई होती है, पर मैंने वो देखा तो मुझे पता चला ना कि उस घर में सिलाई होती है। हालांकि मुझे तो नहीं सिलवाना, मैं तो खुद ही सिलती हूँ, लेकिन जो लोग सिलवाना चाहते होंगे वो लोग तो कभी आएंगे उसके पास। तो अगर आप बोर्ड भी नहीं बनवा सकते तो आप कम से कम इतना भी कर सकते हो और आपका इससे भी काम बहुत अच्छा चलेगा। एक मतलब हाथ से भी बोर्ड बनवा के ना अगर आप सिलाई करते हो तो आप ज़रूर बाहर लगाओ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी सिलाई में। देखो, अब मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो कि उस गली में मैं तो हमेशा ही अधिकतर जाती हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि उस गली में कोई सिलाई करता है। उस गली में उसने सिर्फ़ हाथ से लिख कर के और बाहर टाँग दिया है, आप पेज पे भी लिख के चिपका भी सकते हो। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि इस गली में सिलाई होती है। अब मान लो मुझे तो नहीं सिलाना, लेकिन कोई और जो पढ़ता होगा अगर उसको सिलाना होगा तो वो तो जाएगा ना कि हाँ, वो गली में सिलते हैं और हम मतलब एक बार पूछ के देखते हैं, वो आपसे कपड़े ज़रूर सिलवाएगा। तो इस तरीके से आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को अपनाओ और अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा लो। तो इस तरीके से आप अपने काम को ज़रूर बढ़ाओ और अपने कदम को आगे बढ़ाओ अपने सफलता की तरफ, अपने सपनों की तरफ। तो आई होप आपको ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से देखो, मैंने ये ब्लाउज बस ये कंप्लीट हो गया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और देखो, अगर आप चाहो तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, घर भी, बच्चे भी और काम भी। मैं आपके सामने ये उदाहरण हूँ कि मैं घर, बच्चे, परिवार और सब अपना मैनेज करके और अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रही हूँ और इस मुकाम पे हूँ। तो आप भी कर सकते हो अगर मैं कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और ये ऑरेंज वाला जो ब्लाउज़ था ना, वो सिलने के बाद मैं ये वाला सिल रही थी। और ये देखो, ये ब्लाउज़ तुरपाई होके भी आ गया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच।